हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आयुष मिश्रा और एक सवाल का जवाब देने में आपके सामने आज आया। एक सवाल है जो बहुत बच्चों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, उसका जवाब मैं ऑफलाइन में कई बार दे भी चुका हूं, बट आज आप ऑनलाइन के जो बच्चे हैं उनको भी उस सवाल का जवाब मैं आज देने के लिए आया हूं। तो सवाल क्या है? नीट 2025 का पेपर कहां से आया? ये पेपर कहां से आया था सर? कहां से आया था? पता नहीं। चलो देखते हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए और फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना, आप खुद बताना पेपर कहां से आया था और क्या यूट्यूब पे जो बातें चल रही थी कि पेपर इतना टफ आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, उन बातों में कितना तथ्य था। और अगर अगर सही टेक्निक से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए और तैयारी सही तरीके से की जाए तो क्या ये डुएबल है कि नहीं है, आप खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना इस वीडियो के अंत में। ठीक है, चल। तो नीट 2025 का पेपर कहां से आया, इसका जवाब देता हूं मैं। ठीक, रेडी हो? रेडी? चलो देता हूं मैं जवाब। ठीक, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरफ जो सवाल होंगे वो नीट के सवाल होंगे। तो ये नीट का सवाल है। देखो क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालने वाला डिस्टेंस रीजन है और मैग्निफिकेशन निकालना है और फोकल लेंथ निकालने वाला। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल। इसमें मैग्निफिकेशन 6 दे रखा है, इसमें फोकल लेंथ पूछा। इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन पूछा। कब आया था? जेईई मेंस 2021 में। सेम फॉर्मूले पे बेस्ड मिलता जुलता सवाल। ठीक, और दिखा रहा हूं, सवालों को सॉल्व नहीं कराऊंगा इसमें, बस मैं दिखाऊंगा कि ये सवाल ऐसा आया था यहाँ पर नीट में। और जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, जो मैंने भी पढ़ाए हैं, जो मेरे नोट्स हैं, जो सवाल मैंने नोट्स में कराए हैं, वो सवाल देखिए मिलते जुलते। ये नीट 2025 का पेपर है, ये नीट का सवाल है। ठीक है, एन जहां लिख दूंगा वो नीट हो जाएगा, सिर्फ एन लिखूंगा। ठीक, ये सवाल आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक, अब यहां देखिए जेईई मेंस में 2020 में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला सवाल, ये आप देख सकते हो जेईई मेंस 2022 में मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला सवाल। और ये तो मैं दो दिखा रहा हूं सिर्फ, ऐसे कई सवाल नीट के पीवाईक्यूज में भी आ चुके हैं और जेईई मेंस में भी आ चुके हैं। और ये सवाल टफ नहीं है, ये कराए जाते हैं, मैं क्लास में कराते हैं हम इसको। ठीक, और दिखाता हूं। ये नीट में आया था सवाल जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, फिर इस पे एक ब्लॉक रख दिया, एक रफ इंक्लाइन प्लेन, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल 45 डिग्री है। फिर आपसे पूछ रहा है टाइम का रेशो, यही पूछ रहा था, नहीं टाइम का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो 2 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा था। ठीक, देखो सेम मिलता जुलता हुआ सवाल। इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? 45। यहाँ भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? 45। इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू पूछा हुआ है, इसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू पूछा हुआ है, सेम चीज पूछी गई। बस एन का वैल्यू देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। इसमें एन का वैल्यू, इसका आंसर ये आता है शायद। इसमें एन का वैल्यू 2 पुट कर दो तो अंडर रूट ऑफ 1/1/2 स्क्वायर, तो आपको जो आंसर आपका होगा वही मिल जाएगा। ये वाला आंसर नहीं, ये आता है शायद। दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 3/4 तो 0.75 इसका आंसर। सेम क्वेश्चन सेम, बस यहां क्या बोल दिया? टाइम टेकन इज n टाइम्स। यहां क्या बोल दिया है? टाइम टेकन इज 2 टाइम्स, n का वैल्यू 2 रखना है। एग्जैक्ट डिट्टो कप कप। और ये देखो जेईई मेंस में कितने बार आया। अब आप बोलोगे सर जेईई मेंस का सवाल पूछ लिया, अरे भैया तो इतने बार पूछा जा चुका हुआ सवाल है। देखो ये देखो 2024 में आया, 2023 में आया, 18 में आया, 5 में आया, 4 बार जेईई मेंस में आ चुका है, फिर 5वीं बार नीट में पूछा है। और ये सवाल मेरे नोट्स में है, मैंने कराया था। और दिखाता हूं, ये सवाल देखो, काइनेटिक एनर्जी दो बॉडी की है 100 और इतना, फिर उसको हम एक को स्टॉप किया इतना इतना, फिर हमसे एफ ए अपॉन एफ भी पूछ रहा है। अब आप जरा ये असर्शन रीजन देखो, स्टेटमेंट वाला, ट्रक और कार है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, उनको रोकना है तो कितना डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे, इक्वल डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसमें हमने बोला है कि जो स्टेटमेंट 1 है उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। ये नीट का सवाल था, स्टेटमेंट 1 को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया। जो कैलकुलेशन यहाँ है, जो कंसेप्ट यहाँ है, वो कंसेप्ट यहाँ देख लो। अब आपके सामने, आप पढ़ लो, आपके सामने है लगाया हुआ। और दिखाता हूँ, और दिखाऊंगा बहुत।
मैं एक दो सवाल लेके आता तो आप बोलते सर 2 सवाल दिखा रहे हो, अरे रुको मैं दिखा रहा हूं, बस आप देखते जाना, ठीक है। ये नीट में आया था सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 5/2.5 3/1.5, ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज 3/6, ठीक। किसमें आया? जेईई मेंस 2000, और ऐसा नहीं जेईई मेंस, नीट में भी ऐसे रिपीट हो चुके हैं सवाल, ठीक है। फटाफट फटाफट मुझे जितने दिखे मैंने निकालते चला गया, ठीक। देखना और रिपीट, ऐसा नहीं एक बार आया ये रिपीट हुआ, ये भी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है 10/5 20/10, ये यहां से कट जाएगा। क्या पूछा गया है? करंट पूछा गया। क्या पूछा गया है? करंट पूछा गया। आपसे नीट में क्या पूछा था? करंट पूछा था। करंट पूछ भी वही रहा है, और दिखा रहा जो इस सवाल में पूछा गया वही आपके एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक। यहां पे बीच में ये कनेक्शन था, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम बनाने में एरर हो गया, यहाँ पे एक वायर था। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सारे बच्चे, जेईई मेंस का सवाल 1 4 2 3 1 4 2 3, ओहो वैल्यू भी चेंज नहीं करी, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा था, यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कर दिया, मतलब 3 4 को चेंज कर दिया बस। यहाँ 20 वोल्ट लगाया, यहाँ 50 कर दिया। पूछ क्या रहा है इसमें? करंट थ्रू बीडी, मतलब ये जो बीच वाला वायर है इसमें से करंट, ये पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछा? करंट थ्रू सीडी। देखो कट कॉपी पेस्ट, इसको क्या कहते हैं? कट कॉपी पेस्ट, एज इट इज हूबहू, बस इसको चेंज कर दिया, यहाँ वोल्टेज चेंज कर दिया बैटरी का। ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है, ये नीट में आया हुआ सवाल, और ये बहुत आसान सवाल है। ये क्लास में कराया जाता है, मैं कराता हूँ क्लास, मेरे नोट्स में होता है ये सवाल। ये देखो और दिखाता हूँ, ये नीट में आया हुआ सवाल है। इसमें आपको क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक सवाल लेकर आया हूं, इसके इस कंसेप्ट के इस टॉपिक के इतने सवाल नीट में और जेईई मेंस में आ रखे हैं कि उसको पीपीटी में लगाना पॉसिबल नहीं था, बस मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लाया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, जो जेईई मेंस 2024। फिर इसका एक रिवर्स भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। अनगिनत सवाल आए हुए हैं, ठीक है। बहुत सवाल है, बहुत सवाल, बस मैं दिखाने के लिए कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड पूछने वाले सवाल आए हुए हैं, और नीट में भी आए हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेईई मेंस में आए हुए, नीट में भी आए हुए। और दिखाता हूं, अभी रुक जाओ, मैं दिखाते जाऊंगा, आप देखते जाना बस, ठीक है। अब ये आपका नीट 2025 का सवाल है, ठीक। नीट 2025 में सवाल आया था जिसमें आपको इंपल्स निकालना था। ये नीट में ही 2021 का सवाल है। क्या बोल रहा है इसमें? एक बॉल है जिसका मास 0.5 है, केजी है, उसको 40 मीटर की हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दिया। एक बॉल को 40 मीटर हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये बोल रहा है। और फिर क्या पूछ रहा है? वो 10 मीटर तक ऐसे उछल के जाती है, तो आपको क्या पूछ रहा है? इंपल्स इंपॉर्टेंट, इंपल्स पूछ रहा है, ठीक। एनएलएम का सवाल है। यहाँ क्या बोल रहा है? 1.5 केजी की बॉल है जिसको 10 मीटर से ड्रॉप किया है, और वो रिबाउंड होती है सेम हाइट तक। यहाँ पे सेम हाइट था, यहाँ पे 10 मीटर हाइट, बस यही फर्क है। जो नीट 2021 में सवाल आया था उसमें कोलिजन क्या था? इलास्टिक, जहां से ड्रॉप किया कोलिजन करके वहीं तक उसी उतनी ही हाइट तक वो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? ये इनइलास्टिक कोलिजन था, 40 मीटर से ड्रॉप किया 10 मीटर तक आएगा। सेम चीज पूछ रहा है, यहाँ इंपल्स पूछा था, यहाँ भी इंपल्स पूछा, देख लो आपके सामने। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 का 2025 में, और दिखा रहा हूं, बस आप देखते जाना, ठीक है। ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है। एक इंडक्टर लगाया है, एक बैटरी लगाई है, एक रेजिस्टेंस लगाया है, क्यू और पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। इंडक्टर, बैटरी, रेजिस्टेंस, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। देखो सबसे लेफ्ट हैंड साइड इंडक्टर है तो यहाँ भी इंडक्टर है, यहाँ बीच में बैटरी है तो यहाँ भी बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस, सेम। ये नीट 2025 का सवाल है, देख लो आप, नीट 2025। और ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, एकदम से बस वैल्यू चेंज है। यहाँ इंडक्टर 50 मिली हेनरी था, यहाँ 1 हेनरी कर दिया। यहाँ बैटरी 30 वोल्ट की थी, यहाँ 5 वोल्ट कर दिया। यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम था, यहाँ पे 2 ओम ही रखा। ओह, रेजिस्टेंस उतना ही रखा, यहाँ 2 ओम था, यहाँ भी 2 ओम, बस वैल्यू चेंज की है। अब और दिखाता हूं मैं, और दिखाता हूं। ये इसका सवाल था, रे ऑप्टिक्स का, मैग्निफिकेशन पावर का सवाल था, एनसीईआरटी से उठ के आ गया। देखो पावर का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आया, और ये नोट्स में हम कराते हैं, ठीक। और हो सकता है जेईई में इसमें सवाल भी आया हो उस पर,
डायरेक्ट इस टाइप का, ठीक है। अब समय की कमी की वजह से जितना मुझे जहां सोर्स मिला मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि पेपर को टैकल करना इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप टीचर पे फोकस कर रहे हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, टीचर जो कंटेंट पढ़ाना चाह रहा है आप वो पढ़ रहे हो, आप वो नहीं पढ़ रहे हो जो आप पढ़ना चाह रहे हो। बहुत सारी दिक्कत मालूम क्या हो रही थी, पिछले साल में जेईई मेंस के क्वेश्चन कराता था तो बच्चे क्या बोलते थे, सर आप कठिन पढ़ा रहे हो। इस साल भी ऐसा हुआ कि जब मैंने शुरू में पढ़ाना चालू किया तो बच्चे रिवोल्ट कर देते हैं, क्या, अरे सर कठिन मत पढ़ाओ सर। अरे भाई अच्छे सवाल नहीं करोगे तो कंसेप्ट सीखोगे कैसे, कंसेप्ट में आपको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। अब वो मत पढ़ो जो आप पढ़ना चाहते हो, अब वो पढ़ो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर अपने एनालिसिस से पढ़ा रहा है, तब सिलेक्शन होगा। देख लो आप, और दिखा रहा हूं, और दिखा रहा हूं, देखो ये ऑक्सीजन सिलेंडर इतना इतना, ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट में आया था 2025 में, और ये एनसीईआरटी का हूबहू इन टेक्स्ट क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी से रिपीट हुआ, ठीक। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया, ठीक, थोड़ा सा चेंज करके रिपीट कर लिए, आप देख सकते हो, ठीक। इसमें भी क्या निकालना था, मास निकालना था, मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट, कितना मास ऑक्सीजन का टेकन आउट है, इसमें भी मास ऑफ ऑक्सीजन रिटर्न निकालना, सेम चीज पूछी गई। और इसका मिलता जुलता सवाल नोट्स में मेरे है, ठीक, बट मैंने आपको दिखाया कि एज इट इज भी है, और दिखाता हूं, कम नहीं, खत्म नहीं हुआ, देखना। ये नीट 2025 में सवाल आया था, क्या था, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जेई मीन्स में आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये नीट का सवाल बन जाएगा, देख लो एज इट इज रिपीट हुआ, एज इट इज। t का वैल्यू क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जेई मीन्स के क्वेश्चन में a और b की वैल्यू 1 पुट कर दो, नीट का सवाल बन जाएगा एज इट इज। और ये मेरे नोट्स में रहता है, और ये जेई, और ये AIEEE 2005 का सवाल है। ये एक सवाल ऐसा दिखाया, इसके जैसा सिमिलर सवाल जेईई मेंस में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, सिमिलर सवाल 2-3 बार रिपीट हो चुका है, बस मैं एक लेकर आया हूं दिखाने के लिए कि देखो ये ऐसा सवाल यहां से आया था। आंसर भी बिल्कुल सेम है, इसका आंसर ये था, इसका आंसर मुझे अभी तुरंत याद नहीं है, शायद बी ऑप्शन था, ठीक है, तो आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, पर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, ए और बी का वैल्यू 1 कर दी, ठीक। कई सारे बच्चे बोल रहे थे अरे सर ये कैसा सवाल आ गया, देखो रिपीटेड है भाई, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। और देखते हैं, और अभी खत्म नहीं हुआ, अब ये क्या बोल रहा है, हाँ ये तो रोटेशन का सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, सन वर टू एक्सपेंड। अब इसमें क्या बोला है, एक सन है जो रोटेट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड दे रखा है 27 दिन। अब हमने बोला सन को एक्सपेंड कर दिया, सन को एक्सपेंड कर दिया तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। यहां पर जो आपको सवाल पूछा गया जेईई मेंस में, आप देखो सेम सवाल, अब इसमें क्या है, अर्थ रिड्यूस कर दिया, बस यही फर्क है। जेईई मेंस के सवाल में अर्थ को रिड्यूस किया था तो आई कम हो जाएगा, तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, एक्सपेंड कर दिया, तो आई बढ़ जाएगा, तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। एकदम डिट्टू सवाल है, एकदम कॉपी पेस्ट सवाल है, बस उल्टा कर दिया, यहाँ पे रिड्यूस किया था तो यहाँ एक्सपेंड कर दिया, खत्म। जो सॉल्यूशन इसका है हूबहू वही सॉल्यूशन इसका है, आप देख सकते हैं। ये कब आया था, जेईई मेंस 2024 में, ये किसका है, नीट 2025 का पेपर, जस्ट एक साल पहले आया था। ये नीट 2025 में आया था, ये 24 में आया था, देख लो आपके सामने, ठीक। और दिखा रहा हूं, और दिखा रहा हूं, ठीक, देखना, देखते जाओ बस आप। ये नीट 2025 में एक कंडक्शन का सवाल आया था जिसमें 3 रॉड लगी हुई थी, T1 और T2 का रेशियो पूछा, T1/T2 पूछा। जेईई मेंस में 2020 में सवाल आया हुआ है, 3 रॉड लगी हुई हैं, और ऐसा सवाल कराते हैं, सिर्फ मैं नहीं कराता हूं, लगभग सारे टीचर कराते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कराया। आप किसी भी ऐसी जगह से पढ़ोगे ना जहां पे जेन्युइन तरीके से पढ़ाया जा रहा है कंटेंट को, ठीक है, डिटेल कंटेंट आपको मिल रहा है, अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, जिस टीचर ने अच्छे सवाल कराए उनकी नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक। देखो 3 रॉड लगी हैं, देखो यहाँ 3 रॉड लगी हैं, K1 K2 K3, K1 K2 K3। यहाँ क्या पूछा है, K1 K2 K3 में रिलेशन पूछा है। यहाँ क्या K1 K2 K3 दे दिए, T1 और T2 पूछा है। यहाँ T1 और T2 की वैल्यू दे दी है, मतलब उल्टा कर दिया, यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू दे दी थी और K1 K2 K3 का रेशियो पूछा था।
यहाँ इसने नीट में उल्टा कर दिया, यहाँ K1 K2 K3 की वैल्यू दे दी है और T1 T2 का रेशियो उल्टा कर दिया। जेईई मेंस का सवाल कॉपी पेस्ट है। आप देखो लैंग्वेज भी लगभग उतनी ही है, जैसा सवाल में डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया लगभग वैसा ही सवाल में नीट में डिस्क्रिप्शन दिया था, मतलब कॉपी पेस्ट है, बस उल्टा पूछ लिया। यहाँ जेईई मेंस में T1 T2 देके K1 K2 K3 का रेशियो पूछा था, यहाँ K1 K2 K3 का वैल्यू देके T1 T2 का रेशियो पूछ लिया। ठीक, 2020 में आया हुआ सवाल। और दिखा दो, आप बस चलते जाओ। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर आपने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, D1 D2 सब दे रखा है, और आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। ये वाला फॉर्मूला होता था ना, CEQ क्या होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट A फिर अंडर D माइनस D1 प्लस D1 बाई K1 माइनस D2 प्लस D2 बाई K2 एंड सो ऑन। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये मैं कराता हूँ क्लास में, हर हमेशा कराता हूँ, हर बैच में कराता हूँ, इस पे सवाल कराता हूँ। इस पे सवाल आया था, D1 D2 दे रखा, K1 K2 दे रखा, और बिल्कुल सेम मिलता जुलता सवाल जेईई मेंस में आ चुका है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक भरे, यहाँ पर क्या था, दो डाइलेक्ट्रिक भरे थे। ठीक, दो डाइलेक्ट्रिक K1 K2 के। जेईई मेंस में जो सवाल आया था उसमें तीन भरे थे, K1 K 3K 5K, उसका हमने तीन डाइलेक्ट्रिक डाले थे। मतलब जेईई मेंस में जो सवाल आया था उसमें तीन डाइलेक्ट्रिक डाले थे, नीट में जो सवाल आया उसमें दो डाइलेक्ट्रिक डाले। हाँ, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा कहना चाहिए टफ है, लेंदी है, थोड़ा खराब कैलकुलेशन है, बट आप देख सकते हो बिल्कुल हूबहू सेम सवाल आपका जेईई मेंस में आया हुआ है, और ये हम क्लास में कराते हैं, ये क्लास नोट्स में है मेरे। जिस बच्चे ने मुझसे इस साल पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा है, वो बच्चा आपको कमेंट में बता भी देगा कि हाँ भाई है, क्लास नोट्स में ये सब सवाल हैं। और देखो ये रॉड वाला सवाल है, रोटेशन का सवाल है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सवाल है। 20 kg की रॉड है, 5 मीटर लेंथ है, 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, और फिर आपसे पूछा गया है इसमें फ्रिक्शन। ठीक, 60 डिग्री किससे है, वर्टिकल वॉल से। मतलब ऐसा सवाल था कि ये रॉड है, ये रॉड है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ डायग्राम को, एक्सक्यूज करना बेटा, है ना। ये रॉड है बेटा, और ये आपका 60 डिग्री वर्टिकल वॉल से, ऐसा सवाल है। ये देखो नीट 1998 का पुराना सवाल क्या है, सर लेडर है, 50 फीट की है, 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, किससे, वॉल से। सेम क्वेश्चन, 60 डिग्री की इंक्लाइंड है वॉल से। ठीक, और फिर आपसे क्या पूछा है इसमें पूछा गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू कीप इट फ्रॉम स्लिपिंग। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब फ्रिक्शन ही पूछा गया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी वॉल में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, रॉड में आपको फोर्स, यहाँ से आपको फोर्स देना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फोर्स का सपोर्ट देना पड़ेगा। सर ये तो बहुत पुराना सवाल है सर, कैसी बात कर रहे हो, ये हमको कैसे किया होगा। अच्छा, ये मेरे पिछले साल के जो नोट्स हैं, इस साल का नहीं दिखा रहा हूं मैं, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे यार सर आप इस साल का दिखाओ। पिछले साल के नोट्स है, मेरा नाम भी लिखा हुआ, मैंने अपनी पीपीटी में नाम भी लिखा हुआ था पिछले साल के नोट्स हैं। सेम डायग्राम बना, ये नीचे का एंगल 30 डिग्री लिया था, तो ये ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हूबहू सवाल देख लो, नीचे का एंगल 30 है तो ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, 60। नीट में क्या सवाल आया था, ऊपर का एंगल 60 बोला था, देखो सेम। इसका वेट हमने ले लिया है W, इसका वेट मैंने क्या लिया था, W। ये मेरी हैंडराइटिंग है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो नीचे आके कमेंट में बता भी देंगे कि हाँ सर की हैंडराइटिंग है, सर के नोट्स का स्निप लिया हुआ है। मैंने वेट क्या लिया हुआ है, W। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वेट 20 kg, मतलब W की जगह आपको क्या लेना था, 200 न्यूटन, बस एज इट इज सवाल। बस वेट क्या, मैंने W लिया, मैंने जो सवाल कराया था उसमें मैंने W ले लिया था, और नीट वाले ने क्या कर दिया, W का वैल्यू 200 दे दिया, खत्म। ठीक है, क्या पूछ रहा, फ्रिक्शन पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या क्या निकलवाया, मैंने नॉर्मल रिएक्शन निकलवाया, ठीक है, और क्या निकलवाया, मैंने फ्रिक्शन निकलवाया, मैंने NaNb निकलवाया। फ्रिक्शन कितना है, √3W/2 आ रहा है, यहाँ पुट कर दो 200, तो √3/2 इंटू 200 पुट कर दो, तो हमारा 100√3 आंसर। ये देख लो 100√3 आंसर। बस हमने W के फॉर्म में सॉल्व करा दिए थे नोट्स में, क्लास नोट्स का सवाल है ये, नोट्स का स्निप है, और नीट में बस W के लिए 200 दे दी। और ऐसा नहीं सिर्फ मैंने कराया, नीट में आया हुआ सवाल है। ठीक, और दिखाते हैं, ये 2025 में यूनिट्स एंड डायमेंशन का सवाल था, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस पे सवाल आया था। अब ये क्वेश्चन टफ था, मैं मानता हूं टफ था। क्यों टफ था, उसका रीजन है क्योंकि इसमें वेरिएबल ज्यादा थे, 3 से ज्यादा वेरिएबल थे, तो इक्वेशन ज्यादा बनेगी तो सॉल्व करने में समय ज्यादा लगेगा।
ये प्रॉपरली पूरा सॉल्व भी नहीं हो रहा था, इसमें आपको ऑप्शन चेक करना पड़ रहा था, ठीक है। तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, इनफैक्ट इट इज अ टफ क्वेश्चन, बट अगर समय रहे तो ये डूएबल सवाल है। क्यों डूएबल सवाल है? क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल नीट में ऑलरेडी आ चुका है। मैं जेईई मेंस दिखाई नहीं रहा इसमें, नीट में खुद ही इसके मिलता जुलता सवाल आ चुका है। बस फर्क क्या है, पहले जो सवाल आया इसमें 3 वेरिएबल वाला सवाल था, यहां उन्होंने 5 वेरिएबल दे दिए, ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो 5 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन या 4 इक्वेशन बनेंगी, फिर उसको सॉल्व करना इज टफ, ठीक है। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन चेकिंग वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो ये टफ क्वेश्चन। बट ऐसा सवाल, इससे मिलता जुलता सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अगर हमने ये किया हो पहले से, और जेईई मेंस में भी आ रहा था, मैं जेईई मेंस लेकर नहीं आया क्योंकि एक क्वेश्चन में एक स्लाइड पे मैं एक सवाल आ रहा था, तो या तो मैं जेईई मेंस से मिलता जुलता सवाल मिला तो वहां से लेकर आया या नीट से लेकर आया। तो अगर आपने ये कर रखा है तो भैया ये किया जा सकता है। हाँ ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, लेंदी सवाल है, ठीक। तो एग्जाम में अगर टाइम बचेगा तभी ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करना है, बट इट इज डूएबल, ठीक। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब पता नहीं कहां से आया, ठीक। और देखते हैं वर्नियर कैलिपर का, इसमें ये नीट का सवाल है, ये नीट में आया था सवाल। एक डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मीन स्केल डिवीजन के बराबर है, फिर इसमें जीरो एरर कितना है 1.1 सेंटीमीटर का, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। और आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, ठीक। अब देखो जरा जेईई मेंस 2022 में सवाल देखना जरा, एक बार पढ़ना, क्या निकालना, वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद जीरो एरर भी दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर था 0.1 सेंटीमीटर का या नेगेटिव जीरो एरर, बस यही फर्क है। और क्या पूछ रहा है, डायमीटर निकालने के लिए बोल रहा है, और हमको क्या डायमीटर ही बताना है। एकदम सेम है कि नहीं बताओ, जीरो एरर भी है इसमें, ठीक, सब कुछ सेम दिया हुआ है कि नहीं। वर्नियर स्केल से इसमें भी डायमीटर पूछ रहा है, इसमें भी डायमीटर पूछ रहा है। अगर आपने, और ये ऐसा नहीं कि ये एक सवाल, ऐसे और भी सवाल आए हैं, और ऐसा नहीं कि किया नहीं, कराया है, और सिर्फ मैंने नहीं कराया, बाकी टीचर्स ने भी कराया होगा, कि नोट्स में होगा ये, ठीक। और दिखा रहा हूं, ये देखो नीट 2025 में आया था ब्रूस्टर एंगल का सवाल, और एक साल पहले नीट 2024 में सवाल रिपीट हुआ है, एक साल पहले ही पूछा था ब्रूस्टर एंगल का सवाल, देख लो। और दिखाता हूं, ये हमारा नीट में आया था सवाल, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उनको टच कर दिया और फिर फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे जरा देख के बताना, ये सवाल जेईई मेंस में आया 2018 में, हूबहू कॉपी पेस्ट सवाल है, इसका आंसर 3/8 था, इसका भी आंसर 3/8, देख लो, हूबहू कॉपी पेस्ट, देख लो। बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल हम क्लास में कराते हैं और एक से ज्यादा क्वेश्चंस कराते हैं, पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पेपर जो है ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग दुनिया से पेपर आ गया, नहीं, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उसी से आया है, ठीक है। मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन इसलिए क्लास में कराता हूं, ठीक है। जो बच्चे मुझसे इस साल पढ़ रहे हैं, पिछले साल पढ़े, वो कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे कि मैं जेईई मेंस से कितने सवाल क्लास में कराता हूँ। हर चैप्टर में नहीं होगा तो 100 सवाल जेईई मेंस को उठा के मैं कराता हूँ, कम से कम 100 सवाल, खुल के बोल रहा हूँ। छोटे चैप्टर में भी 60-70 सवाल करा देता हूँ, 50-60 सवाल, 70-70 सवाल छोटे चैप्टर में भी, बड़े चैप्टर में तो 100 सवाल करा देता हूँ, और सब जेईई मेंस के और कुछ तो एडवांस के भी मैं कराता हूँ। आओ दिखाओ, देखो जरा और दिखाता हूँ, ये आपका जेईई मेंस, ये नीट में सवाल आया था, नीट में आया था ये 2025 में आया था। इसमें क्या पूछ रहा है, ये केपलर लॉ का सवाल है, कि इसमें आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ वन पीरियड है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, केपलर लॉ का सवाल, ठीक। एकदम मिलता जुलता सवाल ये आया हुआ है केपलर लॉ के ऊपर, किसमें कब आया, जेईई मेंस 2022। इसमें क्या बोल रहा है, अगर अर्थ को r से 3r कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये सेम सवाल है, r से 3r कर दोगे तो दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, r और 3r पर डिवाइड करके रेशियो निकालना पड़ेगा, इसमें भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है 4r, यहाँ पे क्या बोला गया है 4r क्वेश्चन, और जेईई मेंस में जो सवाल आया था उसमें क्या बोला था 3r, खत्म। टाइम पीरियड निकालना, सॉल्यूशन एकदम सेम है, कंसेप्ट एकदम सेम सॉल्यूशन आया हुआ, देखो। और दिखाता हूं, और देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, देखते जाओ बस। अब यहां क्या बोल रहा है, अगर एक बॉडी को हम, ये नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है, ये सारे सवाल नीट 2025 के आप मिला सकते हो पेपर से, ठीक, ये 2025 का सवाल है। अब देखना, अब ये बोल रहा है कि हाँ, h इज इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब h को अगर हम r/3 कर दे तो हमको बताना वेट कितना हो जाएगा, ये सवाल पूछ रहा है।
मतलब अगर हम h r/3 हाइट पे जाएंगे तो हमको वेट पूछ रहा है। ओके, अब इसमें क्या पूछा है कि कितने h पे हम जाएं कि वेट हमारा 1/3 हो जाए। उल्टा, इसमें वेट 1/3, इसमें रेडियस दे दिया, मतलब इसमें h दे दिया, कितनी हाइट पे ले जाएं कि कितनी हाइट पे ले जाए, मतलब r/3 पे ले जाए तो वेट पूछ रहा है। मतलब इसमें ध्यान से सुनना, इसमें आपको h दे दिया है और वेट पूछ रहा है, W डैश पूछ रहा है। अब जेईई मेंस 2022 में क्या था, W डैश दे दिया था आपको, W डैश दे दिया था और आपसे पूछ रहा है कि h कितना होगा, उल्टा पूछ रहा है। देख लो, एकदम सेम डिट्टू सवाल आया है, 1/3, यहां भी 1/3, ठीक, बस उल्टा चीज पूछ रहा है। यहां पे आपसे वेट पूछ रहा है, मतलब वेट दे दिया है कि 1/3 हो गया वेट, और आपसे फिर हाइट पूछ रहा है, और यहां हाइट दे दी 1/3 यार, और आपसे अब वेट पूछ रहा है। एकदम सेम, देख लो आपके सामने है। और देखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, आप बस आज आप देखते जाओ बस, और फिर आप खुद बताना कितने सवाल मैंने आपको बता दिए। अब ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक वायर है जिसको 8 पीसेज में कट कर दिया, फिर उसको आपने कुछ कुछ कनेक्ट किया, फिर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, मतलब वायर को कट करने वाला सवाल, ठीक। और फिर उसको कनेक्ट कर, जब छोटे छोटे पीसेज बन जाएंगे तो उनको कनेक्ट करोगे और फिर आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है। ये हम नोट्स में कराते हैं। अब आप देखो जेईई मेंस 2024 में ही, एक साल पहले, एक वायर है उसको 5 पीसेज में कट किया और फिर उसको कुछ कनेक्ट कर दिया और फिर रेजिस्टेंस पूछ रहा है। कटिंग वाला सवाल देखो जेईई मेंस में आया हुआ, और ये क्लास में कराते हैं, और लगभग हर किताब में है ये सब, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेईई मेंस में, हर किताब में। और सवाल देखते हैं, ये जेईई मेंस 2025 का सवाल है, कट कॉपी पेस्ट, सेम सवाल नीट में रिपीट हो गया, सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का सवाल सेम, ऑप्शन भी सेम, देखो। और दिखाते हैं, ठीक, खत्म हो गए। इतने सवाल मैं आपको लेकर आया था, लगभग मैंने आपको कितने दिखा दिए, 25-30 सवाल दिखा दिए होंगे शायद, ठीक। एग्जैक्टली सेम टू सेम आ रहे हैं। पॉइंट क्या है, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं बेटा, आप ये समझो कि जब टीचर कोई कंटेंट पढ़ाता है तो आप टीचर के हिसाब से पढ़ें, लेट दी टीचर टीच, ठीक। जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि जो सवाल कराए जा रहे हैं उन सवालों को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, और समझने का प्रयास करना है और घर जाके उसको रिवाइज करना है। नीट जैसे कठिन पेपर में, ये 2025 का पेपर नीट के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था, और मैंने इतने सारे सवाल दिखा दिए कि देखो हूबहू रिपीट हुए, थोड़ा बहुत चेंज करके रिपीट हुआ है। कई सवालों का तो लैंग्वेज भी सेम है, बस वैल्यू चेंज कर दी या थोड़ा इधर का उधर ट्वीक कर दिया। तो पॉइंट इज, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आपको वहां पर उस समय पर जब मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको मेरे साथ उनको सॉल्व करना है, उनको सीखने का प्रयास करना है, आपको आंसर तक पहुंचने पे फोकस करना है, ठीक। तो इसी के साथ मैं चलता हूं। इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको ये बताना कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढ़ोगे तो नीट जैसा पेपर भी टैकल करने किया जा सकता है बहुत इजीली। और देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है, मैं आज बिना प्रूफ के कुछ भी कहने नहीं आया। अगर मैं बिना प्रूफ के कहता तो आप बोलते सर ने तो बोल दिया है, बोलने से क्या होता है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि देखिए इतने सारे, मैं 2-4 सवाल नहीं आपको दिखा रहा, मैं 2-4 सवाल आपको नहीं दिखा रहा, मैं आपको लगभग 25-30 सवाल दिखा दिया, मतलब 2/3 पेपर दिखा दिया आपको, आधे से ज्यादा पेपर आपको दिखा दिया कि आप देख सकते हो एज इट इज, ठीक है। मैं मानता हूं कुछ सवाल आउट ऑफ द बॉक्स थे, बाउंसर थे, लगभग 4-5 सवाल एडवांस लेवल के भी थे जिनको छोड़ना था, ठीक है, जिनको मैं खुल के बोल रहा हूं छोड़ना था, पेपर में छोड़ना था। बट स्टिल अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं देन दिस एग्जामिनेशन इज टैकलेबल, अगर 2025 जैसा पेपर आता है तो भी। और यही एनालिसिस करके मैं लेक्चर लाऊंगा वन शॉट्स में, यही कंटेंट जो आपको मैंने दिखाया ना कि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपको वन शॉट्स में मैं दूंगा, और वो आपको खुद दिखेगी, आप खुद आके बोलोगे कि हाँ ये डेप्थ है, ठीक है। तो मिलते हैं वन शॉट्स में, और उसमें इसी लेवल का कंटेंट, इसी क्वालिटी का कंटेंट, और इसी तरीके से, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको उस तरीके से हम पढ़ रहे होंगे और चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं, बाय बाय, वन शॉट्स में जल्द ही, ठीक है। अगले वीक से आपके क्लासेस चालू हैं, अपने कैलेंडर पे मार्क कर लेना, और बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक आपको जुटना है।
सिर्फ जो नोट्स में हम करा देंगे उतना ही आप रिवाइज कर लोगे तो भी बहुत है, और जो आपको उसके साथ प्रैक्टिस शीट मिल रही होगी उसको बस आप लगा लोगे तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद उस चैप्टर में कुछ भी करने के लिए आपको नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।